साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, भारतीय जनता पार्टी, इन तमाम ब्राह्मणों ने कांग्रेस के ब्राह्मणों के साथ साठगांठ करके, मिली भगत करके बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि की लड़ाई शुरू किया। और राम जन्मभूमि के नाम पर पिछड़े वर्ग के लोगों को गुमराह करने का काम किया, पिछड़े वर्ग के लोगों को मंडल की लड़ाई से काटने का काम किया और पिछड़े वर्ग के लोगों को कमंडल की लड़ाई में बड़े पैमाने पर शामिल करने का काम किया। क्योंकि 90 और 92 में पिछड़े वर्ग के लोग बहुत ज्यादा जागृत नहीं थे और पिछड़े वर्ग के लोगों को राम जन्मभूमि के नाम पर, बाबरी मस्जिद के नाम पर, हिंदू और मुसलमान की लड़ाई लगाकर मंदिर बनाने के नाम पर पिछड़े वर्ग के लोगों को उनके मंडल कमीशन की लड़ाई से काट दिया गया। और मंडल में जो पिछड़े वर्ग के साथ धोखेबाजी हुई, मंडल लागू होने में जो धोखेबाजी हुई, उससे पिछड़े वर्ग के लोग उसका खामियाजा अभी तक भुगतने का काम कर रहे हैं। और इसकी वजह से सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में एक भी प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर ओबीसी का नहीं, और इसकी वजह से अभी भी 5.4% ही ओबीसी के लोग नौकरियों में हैं। ये जो स्थिति है, ये स्थिति इसीलिए है कि ओबीसी के लोगों को जो लाखों नौकरियां मंडल को ठीक होने से, ठीक तरीके से लागू होने से मिलने वाली थी, वो कमंडल की लड़ाई में चले गए। और जब वो कमंडल की लड़ाई में चले गए और राम मंदिर का आंदोलन की लड़ाई में चले गए, तो उसकी वजह से मंडल कमीशन ठीक से लागू नहीं हुआ और ओबीसी को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। उस समय ओबीसी के लोग जागृत नहीं थे, मंडल कमीशन में धोखेबाजी हो गई। आज जब ओबीसी के लोग उस समय मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको डाइवर्ट करने के लिए राम जन्मभूमि का आंदोलन चलाया गया और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद गिरा दी गई और ओबीसी के मुद्दे से ओबीसी को डाइवर्ट करने का काम किया गया। आज जब ओबीसी के लोग अपने हक अधिकार की बातों को समझने लगे, आज जब ओबीसी के लोग आरक्षण को समझने लगे हैं, आज जब ओबीसी के लोग अपनी जाति आधारित गिनती के लिए जागृत हो रहे हैं और लामबंद हो रहे हैं और लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने वो क्रीमी लेयर के षड्यंत्र को समझ गए हैं, उसको हटाने के लिए मांग कर रहे हैं, वो संख्या के अनुपात में रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं, निजी क्षेत्रों में आरक्षण की मांग कर रहे हैं, न्यायपालिका में आरक्षण की मांग कर रहे हैं, नीट में आरक्षण की मांग कर रहे हैं, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा में आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब पिछड़े वर्ग के लोग अपने हक अधिकार के प्रति जागृत हो गए हैं, लामबंद हो रहे हैं और एक लड़ाई शुरू कर रहे हैं, एक लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ऐसे समय में नरेंद्र मोदी को पिछड़े वर्ग के प्रधानमंत्री के तौर पर आरएसएस बीजेपी के लोगों ने आगे किया और आरएसएस बीजेपी के लोगों ने नरेंद्र मोदी को ओबीसी के तौर पर हाईलाइट किया और ओबीसी का सारा सत्यानाश कराने का कार्यक्रम नरेंद्र मोदी के माध्यम से आरएसएस और बीजेपी के लोग कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने जानवरों की गिनती का आदेश दिया, ओबीसी की गिनती नहीं किया। यूपीएससी की परीक्षा जो 314 ओबीसी के बच्चे पास किए थे, उनकी नियुक्ति को क्रीमी लेयर का रूल बदल करके रोक लगा दिया। ओबीसी के बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दिया, ओबीसी को बजट में कोई हिस्सा नहीं दिया। तो ओबीसी का नाम लेकर के ओबीसी का सत्यानाश कर रहे हैं, मगर ओबीसी को यह बात समझ में आ रही और ओबीसी इसके विरोध में लगातार लामबंद हो रहा है। जब पिछड़े वर्ग के लोग अपने हक अधिकार के लिए अपने साथ की जा रही उनके साथ धोखेबाजी के विरोध में जब वो लामबंद हो रहे हैं हम लोग, तो पिछड़े वर्ग के लोगों को दोबारा राम मंदिर का झुनझुना पकड़ाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ पिछड़े वर्ग के लोगों को अधिकार वंचित किया जा रहा है, पिछड़े वर्ग का क्रीमी लेयर की वजह से रिजर्वेशन प्रभावहीन था, अभी रिजर्वेशन को पूरी तरीके से प्रभावहीन कर दिया गया है। लगातार निजीकरण हो रहा है और पब्लिक सेक्टर, पब्लिक अंडरटेकिंग सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर को औने पौने दामों पर पूंजीपतियों को लगातार बेचा जा रहा है और लगातार रिजर्वेशन को केवल कागज तक रखने की कोशिश की जा रही है। आज आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्तियां हो रही, आज एनजीओ के माध्यम से नियुक्तियां हो रही, आज एकल पद के नाम पर लोगों को रिजर्वेशन के लाभ से वंचित किया जा रहा है। आज तमाम प्रकार का हथकंडा अपनाकर, तमाम प्रकार के बहाने बनाकर, तमाम प्रकार के रास्ते निकालकर
रिजर्वेशन से पिछड़े वर्ग के लोगों को और SC ST के लोगों को वंचित करने की कोशिश चल रही है और लगभग रिजर्वेशन को प्रभावहीन कर दिया गया है, आरक्षण को प्रभावहीन कर दिया गया है और सारी सरकारी संपत्तियों को टाटा बिरला अंबानी अडानी को बेचने की कोशिश चल रही है, पूंजीपतियों के हाथ में सारी चीजें देने की कोशिश चल रही है। ट्रेन से लेकर के एयरपोर्ट तक और रेलवे स्टेशन तक सारी चीजें प्राइवेट हाथों में बेची जा रही हैं। और ऐसे समय में जब मजदूरों के कानून में, श्रम कानून में संशोधन किया जा रहा और तमाम प्रकार के जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको खत्म किया जा रहा है, ऐसे दौर में एक बार फिर नरेंद्र मोदी को आगे करके रिजर्वेशन की लड़ाई को कुंद करने के लिए, ओबीसी के हक अधिकार की, ओबीसी की जाति आधारित गिनती की लड़ाई, ओबीसी के संख्या के अनुपात में आरक्षण की लड़ाई, ओबीसी के रिजर्वेशन प्रमोशन की लड़ाई, न्यायपालिका में आरक्षण की लड़ाई, निजीकरण में आरक्षण की लड़ाई, क्रीमी लेयर हटाने की लड़ाई, ये जो तमाम मुद्दे हैं जिसकी लड़ाई ओबीसी के लोग और तमाम SC ST के लोग लड़ रहे हैं, इस लड़ाई से पिछड़े वर्ग के लोगों का खास तौर से काटने के लिए और उनको फिर से राम मंदिर का झुंझुना पकड़ाने की कोशिश की जा रही है। और इसके लिए राम मंदिर बन रहा है और इसके लिए प्रधानमंत्री जो ओबीसी के तौर पर प्रधानमंत्री बने कि हम पिछड़े वर्ग के हैं, उनको भूमि पूजन के लिए 5 अगस्त को बुलाया जा रहा है और ओबीसी को जो उसको हक अधिकार से वंचित किया जा रहा है सरकार में, उस पर पर्दा डालने, बीजेपी की और RSS की जो काली करतूतें हैं उस पर पर्दा डालने और पिछड़े वर्ग के लोगों को धर्म के नाम पर बेवकूफ बना करके कि हमने मंदिर बना दिया, इनका समर्थन हासिल करने की कोशिश चल रही है। जबकि नरेंद्र मोदी अपने को ओबीसी कहते हैं, एक भी ओबीसी को जो राम मंदिर का ट्रस्ट बनाया उसमें एक भी ओबीसी को मेंबर के तौर पर भी नहीं रखा। जबकि जब बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि की लड़ाई चल रही थी उस समय कल्याण सिंह को आगे किया गया, उमा भारती को आगे किया गया, विनय कटियार को आगे किया गया, प्रवीण तोगड़िया को आगे किया गया। जब लड़ाई लड़ना था तब पिछड़े वर्ग के नेताओं को आगे किया गया। मगर जब अब रिजर्वेशन की बात आ गई, जब इसके लिए ट्रस्ट बनाया गया तो ट्रस्ट बनाने के लिए एक भी ओबीसी के आदमी को राम मंदिर ट्रस्ट में नहीं रखा गया और सारे के सारे ब्राह्मणों को रखा गया। और जो पिछड़े वर्ग की जो राम जन्मभूमि है, जहां मोदी भूमि पूजन करने आ रहे हैं, जिसको राम जन्मभूमि कहते हैं, वास्तव में उसकी खुदाई में ना तो राम के कोई अवशेष मिले, ना इतिहास में राम कभी पैदा हुए इसके कोई अवशेष है। हाँ, जब खुदाई हुई तो इस बात के अवशेष जरूर निकले कि वो बुद्ध भूमि है, वो राम जन्मभूमि नहीं है, वो बुद्ध भूमि है। और अगर वो बुद्ध भूमि है तो राम तो पुष्यमित्र शुंग है, और जो पुष्यमित्र शुंग है वो राजा वृद्धरथ जो अंतिम मौर्य शासक था उसका हत्यारा है। राम शंभुक ऋषि का हत्यारा है। तो राम तो पिछड़े वर्ग के वंश परंपरा के नहीं थे, बल्कि राम तो पिछड़े वर्ग के महापुरुषों के हत्यारे थे। तो राम से पिछड़े वर्ग के लोगों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जबकि वो राम की भूमि नहीं है, वो बुद्ध भूमि है। और बुद्ध जो थे वो पिछड़े वर्ग के थे, ओबीसी थे, किसान थे। तो अगर बुद्ध हमारे पुरखे थे, बुद्ध हमारे परिवार के थे, हमारी वंश परंपरा के थे, तो वो बुद्ध भूमि है, तो उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। लेकिन नरेंद्र मोदी को आगे करके ब्राह्मण जो हमारी बुद्ध भूमि है, जो हमारी विरासत है, उस पर अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं और राम मंदिर का झुंझुना ओबीसी के लोगों को पकड़ाना चाहते हैं और ओबीसी को उनके हक अधिकार से दोबारा वंचित करना चाहते हैं, दोबारा वंचित करने की कोशिश चल रही है। तो इसलिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा आगामी 7 अगस्त से मंडल दिवस के अवसर पर एक मुहिम शुरू करने जा रहा है, एक आंदोलन शुरू करने जा रहा है। मंदिर नहीं, अधिकार चाहिए, शिक्षा और रोजगार चाहिए। राष्ट्रव्यापी आंदोलन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से शुरू होने जा रहा है। क्योंकि साकेत एक बौद्ध विरासत है और जमीन की खुदाई के नीचे बौद्धों के अवशेष मिले। राम का जब वहां कुछ नहीं मिला तो ये बौद्ध विरासत है, प्राचीन विरासत है और ये पिछड़े वर्ग की गौरवशाली विरासत है। इसलिए उस जगह को संरक्षित किया जाए, उस स्थान को संरक्षित किया जाए, इस गौरवशाली विरासत को संरक्षित करने का काम किया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर के राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से 7 अगस्त मंडल दिवस से लेकर के 16 अगस्त 2020 तक 31 राज्यों के 550 जिलों में जिला अधिकारियों के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा जाएगा। इसलिए तमाम पिछड़े वर्ग के लोगों को, तमाम पिछड़े वर्ग के शुभचिंतकों को
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को और तमाम पिछड़े वर्ग के शुभचिंतकों को ये आह्वान करना चाहते हैं कि ये जो लड़ाई 7 अगस्त से ये जो आंदोलन शुरू होने जा रहा है, इस आंदोलन में आप बड़ी संख्या में जुड़ जाएं और इसका प्रचार प्रसार सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, स्टिकर, बैनर, पोस्टर, होर्डिंग्स के माध्यम से ज्यादा समाज में करें, जिससे समाज को जागृत किया जा सके और सरकार के ऊपर भी इन मांगों को मनवाने के लिए दबाव बनाया जा सके, ताकि आने वाले समय में ये आंदोलन सफल हो सके और ओबीसी को हमारा हक अधिकार मिल सके। इस लड़ाई में आप लोग साथ सहयोग करेंगे, ऐसी आशा उम्मीद के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।